क्वेश्चन नंबर 31 है, स्वयं राजन्ते स्वरः अन्वग भवति व्यंजन मिति। स्वर की यह परिभाषा किसने दी है? भामह, रुदट, पतंजलि, वामन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पतंजलि ने। स्वयं राजन्ते स्वरः अन्वग भवति व्यंजन मिति। स्वर की यह परिभाषा किसने दी है? पतंजलि ने। पतंजलि ने स्वर को स्वतंत्र ध्वनि माना है जो स्वयं प्रकाशित होती है और जिसके बिना व्यंजन का अस्तित्व नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, कथन और कारण आधारित प्रश्न है। कथन है, अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियाँ उच्चारण में भिन्न होती हैं। क्या है ये? सही है। अल्प प्राण और महाप्राण के ध्वनियाँ उच्चारण क्या होती है? भिन्न होती हैं। कारण, इनका संबंध हवा की मात्रा श्वास के दबाव से है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। महाप्राण में अधिक वायु निकलती है, अल्प प्राण में कम, इसलिए दोनों का अंतर हवा की मात्रा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है 14, 16, 11, 12। कितनी है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या? 11 है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। मानक हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। ये 11 क्या हैं? स्वर हैं। मानक हिंदी वर्णमाला में ये 11 स्वर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरों के निश्चित चिन्हों को क्या कहते हैं? मात्रा, विराम, अनुस्वर, चंद्र बिंदु। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मात्रा। स्वरों के निश्चित चिन्हों को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। व्यंजनों के साथ स्वरों के संकेत रूप में जो चिन्ह लगते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित स्वरों में कंठ तालव्य स्वर हैं अ, ई, उ, ए। इनमें से कौन सा स्वर कंठ तालव्य स्वर है? ए, एड़ी वाला ए। ये क्या है? कंठ तालव्य स्वर। क्यों है कंठ तालव्य स्वर? ए का उच्चारण कंठ और तालु दोनों के सहयोग से होता है, इसलिए यह कंठ तालव्य स्वर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से लघु स्वर कौन सा है? आ, ए, री, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, री। ऋषि वाला री क्या है? इनमें से लघु स्वर कौन सा है पूछा है, तो ये क्या है? लघु स्वर है। ऋषि क्या है? हास्य लघु स्वर है। आ और ए क्या है? दीर्घ स्वर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 3, 4, 2, 5। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 3 है। कौन कौन से हैं? अ, ई और वु। ये तीनों क्या है? मूल स्वर माने जाते हैं। अ, ई, उ को मूल स्वर माना जाता है, अन्य स्वर इन्हीं से विकसित हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, हिंदी में पश्च स्वर हैं। पश्च स्वर कौन सा है? बड़ी ई, छोटी ई, आ, उ, औ। तो इसमें से पश्च स्वर है ऑप्शन नंबर डी, बड़ू ऊ, छोटू ऊ और ओ। ये क्या है? पश्च स्वर है। पश्च स्वर। व्याख्या में क्या बोला गया है? जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा
पीछे की ओर रहती है वे क्या है? पश्च स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण में जीभ कहाँ रहता है? पीछे की ओर, इसलिए ये पश्च स्वर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से वृत्तमुखी ओष्ठगोल स्वर हैं। आ, उ, ए, ई। कौन सा है इसमें से? वृत्तमुखी ओष्ठगोल स्वर उ। ये क्या है? उ। उ बोलने से वृत्तमुखी ओष्ठगोल स्वर। उ का उच्चारण करते समय ओंठ कैसे हो जाता है? गोल हो जाता है, उ, इसलिए यह वृत्तमुखी स्वर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, स्वर किसे कहते हैं? स्वर वर्णों के मेल को, स्वर एवं व्यंजन के मेल को, व्यंजन एवं व्यंजन वर्णों के मेल को, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। स्वर किसे कहते हैं? स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में वायु अबाध रूप से मुख से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 41 है, स्वर ध्वनि किसके सहयोग से उच्चारित होती है? स्वतंत्र रूप से, व्यंजन के सहयोग से, विसर्ग के सहयोग से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र रूप से। स्वर ध्वनि किसके सहयोग से उच्चारित होती है? स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती है। स्वर ध्वनियाँ स्वतंत्र होती हैं, इन्हें किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 42 है, जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 5। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3। जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। अग्र, मध्य और पश्च जिह्वा की स्थिति के आधार पर 3 भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? अनुनासिक वर्णों की निश्चित संख्या नहीं मानी जाती है, यह स्वर गुण हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, राम शब्द में कितने वर्ण हैं? 1, 2, 3, 4, कितने वर्ण हैं? 3 वर्ण हैं। राम शब्द में, इस शब्द में कितने वर्ण हैं? 3। र, फिर आ की मात्रा है और प्लस माँ, कितने हुए? 3 वर्ण। क्वेश्चन नंबर 45 है, कंठोष्ठ वर्ण है ए, री और बड़ी, उ और बड़ू उ, ओ और औ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओ और औ। ये क्या है? कंठोष्ठ वर्ण है। क्यों है? क्योंकि इनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है, इसलिए कंठोष्ठ। क्वेश्चन नंबर 46 है, अयोगवाह वर्ण का उदाहरण है छ, त्र, ड, ढ, अंग, आहा, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंग और आहा। ये क्या है? अयोगवाह वर्ण के उदाहरण हैं। अनुस्वर ये क्या है? अनुस्वर है और ये क्या है? विसर्ग है। अनुस्वर और विसर्ग को अयोगवाह वर्ण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, छोटी ई और बड़ी ई किस प्रकार के वर्ण हैं? कंठ्य, दंत्य, दंथोष्ठ, तालव्य। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तालव्य। ई और ई किस प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य वर्ण हैं। इनका उच्चारण तालु से होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है,
अनुनासिक ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है नासिका, मुख, ओष्ठ, मुख एवं नासिका। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुख एवं नासिका। अनुनासिक ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? मुख एवं नासिका। अनुनासिक ध्वनि में वायु मुख और नासिका दोनों से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक ध्वनि या एकाधिक ध्वनियों की इकाई जिसका उच्चारण एक झटके में होता है उसे क्या कहते हैं? मात्रा, शब्द, अक्षर, वाक्य। क्या कहते हैं? अक्षर। एक ध्वनि या फिर एकाधिक ध्वनियों की इकाई जिसका उच्चारण एक झटके में होता है उसे अक्षर कहते हैं। अक्षर वह इकाई है जिसका उच्चारण एक ही प्रयास में होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, अनुनासिक ध्वनि से युक्त शब्द कौन सा है? गंध, संग, भांति, अंग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भांति। ये क्या है? अनुनासिक ध्वनि से युक्त शब्द है।